तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लायर लायर का एपिसोड नंबर 5। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुरायोगी को दिखाया जाता है, जो कि हिरोतो को बोल रही होती है कि वो अगले दिन नहीं हार सकती है उससे। यहाँ तक कि जो नोवा है वो भी हिरोतो को नेक्स्ट दिन के लिए रेडी रहने के लिए बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोतो सारासा से मिलता है। इन सभी चीजों को सुनने के बाद सारासा बोलती है कि जो नोवा है वो काफी ज्यादा पॉपुलर एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि वो एक 6 स्टार है। हिरोतो बोलता है कि वो नोवा को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, पर लेकिन उसको इस बारे में शक है कि जो नोवा है वो इतना कुछ कैसे प्लान कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई और हो, पर लेकिन जो सारासा है वो उसको याद दिलाती है कि कैसे जो सुरायुकी है वो अभी करंटली नहीं है एंड उसके लिए गेम जीतना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम हो जाएगा। एंड ऊपर से उसका मुकाबला सुरायुकी के साथ ही है। एंड ये सुन के हिरोतो को भी याद आता है, पर लेकिन तभी वहाँ पे आमी आती है, जो कि एकदम नशे में लग रही होती है। पर लेकिन जो हिरोतो है वो उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। के बाद जो हिरोतो है वो आमी को सारी चीजें बता देता है कि अब तक क्या क्या हुआ। एंड इन सभी चीजों को सुनने के बाद आमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर लेकिन तभी वो पूछते है कि आखिर बगल में ये लड़की कौन है। तो फिर हिरोतो बताता है कि ये मेरी काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। उसके बाद वो लोग गेम पे डिस्कशन चालू करते हैं, जहाँ पे आमी गेम के बारे में बता रही होती है, जिसका नाम स्केल एंड लव ट्रायंगल है, जहाँ पे दोनों प्लेयर के पास 10-10 कार्ड होते हैं। एंड एक एक करके वो लोग अपने कार्ड्स को रिवील करते हैं। जिसकी भी कार्ड की वैल्यू हाई होती है वो जीत जाता है। एंड अगर कार्ड की वैल्यू सेम होती है तब उस कार्ड को होल्ड पे रख दिया जाता है। एंड नेक्स्ट राउंड जो भी पर्सन जीतता है उसी पर्सन को 3 कार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि जो पिछला वाला कार्ड था उसकी वैल्यू सेम थी, जिस वजह से उनको बस एक ही कार्ड मिलेगा। दोनों प्लेयर्स के पास 10-10 कार्ड होते हैं एंड एक बोनस कार्ड रखा रहता है, जिसका मतलब टोटल 21 कार्ड्स होते हैं। एंड गेम के आखिर में जिस भी पर्सन के पास 11 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 50% से ज्यादा, वही पर्सन जीत जाता है गेम को। आमी की एक्सप्लेन करने की तरीके को देख के हीरो तो काफी हैरान होता है। एंड तभी वो कार्ड की वैल्यूज को पूछता है कि आखिर वो कैसे रैंक होती है। एंड तभी आमी बताने लग जाती है 7 तरह के कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, प्रिंस, रॉयल्टी, असैसिन, नाइट्स एंड कॉमनर। एंड कौन सा कार्ड किसके अगेंस्ट पावरफुल है वो आप देख पा रहे होंगे। हीरो तो नोटिस करता है कि जो कॉमनर वो सबसे ज्यादा यूजलेस है, क्योंकि वो किसी के अगेंस्ट भी जीत नहीं सकता। तो फिर आमी बताती है कि हाँ, बट लेकिन उस चीज को मेकअप करने के लिए जो कॉमनर कार्ड है उसके पास स्पेशल स्किल्स हैं। तभी वो कार्ड्स के 2 सेट्स दिखाती है, जहाँ पे एक तरफ 3 कॉमनर्स हैं एंड दूसरी तरफ 5 कॉमनर्स हैं। एंड यहाँ पे अलग अलग कार्ड भी आप देख पा रहे होंगे। आमी बताती है कि जो सेट्स है वो एकदम रैंडमली मिलेगा। एंड यहाँ पे जिस भी पर्सन को सेट बी मिलेगा वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में रहेगा, क्योंकि सेट बी में 5 कॉमनर्स हैं। पर तभी हीरो तो नोटिस करता है कि जो शिरायुकी है उसने अपने एबिलिटीज बता दी है कि आखिर वो नेक्स्ट दिन कौन कौन सी एबिलिटीज का यूज करने वाली है। पहला है प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन एंड दूसरा है फोकस कंट्रोल। आमी बताती है कि प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन का यूज करने के बाद शिरायुकी सेट ए को ले लेगी। तो फिर हीरो तो पूछता है कि आखिर ये फोकस कंट्रोल क्या है। तो फिर ये सुन के सारा सा बताने लग जाती है फोकस कंट्रोल का यूज करने के बाद जो सामने वाला प्लेयर है वो अपने अपोनेंट के फर्स्ट 3 मूव्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से उसके पास काफी बड़ा लीड आ जाता है। एंड ये बहुत बड़ा नाइटमेयर है। एंड इन सब सिचुएशन के होने के बाद उनके जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर वो हैकिंग करने की भी ट्राई करेगी तब भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्लान बनाने के लिए यहाँ पे सुरायुकी नहीं है। पर लेकिन तभी सारा सा बोलती है कि उसकी जगह मैं हूँ, उसकी जगह मैं वही प्लान बना के देगी। जो सुन के आमी भी मान जाती है। तभी सारा सा पूछने लग जाती है कि जो कॉमनर्स है उनकी एबिलिटीज क्या है। जो सुनने के बाद आमी बताने लग जाती है, एंड अगर आप एबिलिटीज को जानना चाहते हो तब आप पढ़ सकते हो, वरना मैं जब एबिलिटीज का यूज होगा तभी बता दूंगा। एंड उसके बाद वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि सुरायुकी किस तरीके से शुरुआत में एकदम हिरोतो को क्रश करके रख देगी, क्योंकि शुरुआत उसकी बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। एंड जो रियल गेम है वो उसके बाद से शुरू होगा, क्योंकि जो हिरोतो है उसको कुछ भी करके कम बैक करना पड़ेगा। तभी सारा सा एक एबिलिटी के बारे में बताती है, जिसका नाम है एनहांस। इसकी वजह से जो हिरोतो है वो किसी भी स्किल्स में एडिशनल इफेक्ट्स लगा सकता है, जैसे कि कॉमनर्स की एक स्किल है जिसमें कि जो सामने वाला प्लेयर है उसके पास जितने भी कार्ड्स हैं उसका हाफ होकर ओपोनेंट को मिल जाता है। इसमें थोड़े से इफेक्ट्स लगाने के बाद जो हिरोतो है वो उसको ऐसा भी कर सकता है कि सामने वाला जो प्लेयर है उसके साथ उनके जो कार्ड्स है वो एक्सचेंज हो जाए। एंड सबसे जरूरी बात, जो कॉमनर कार्ड है उसकी स्किल्स तभी एक्टिवेट होती है जब गेम ड्रॉ होता है। तभी हिरोतो आमी से पूछता है कि वो हैकिंग का यूज करने के बाद जो स्किल्स है उनको रिक्रिएट कर सकती है कि नहीं। जो सुन के आमी इस बारे में श्योर नहीं होती, पर लेकिन जैसे हिरोतो उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है, ये सुनने के बाद आमी बोलती है कि वो ट्राई करेगी। उसके बाद जो आमी है वो वहां से चली जाती है। पर लेकिन जो सारासा है वो हिरोतो से पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो फिर हिरोतो बताता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर सुरायुकी ने मेरे को ये क्यों बोला कि जीतने की कोशिश मत करना। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि हिरोतो लेटा हुआ होता है। पर लेकिन तभी नहा के बाहर निकलती है सारासा। एंड आज रात सारासा हिरोतो के पास सोने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था, इस वजह से सारासा अपने घर भी नहीं जा पाई थी। एंड यहाँ पे जो हिरोतो है वो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है इस बारे में सोचते ही। एंड दूसरी तरफ जो सारासा है वो भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद भी उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से सारासा उसको सजेस्ट करती है कि अगर तुम्हें मेरे को इस अकेडमी के बारे में कुछ भी पूछना है तो फिर तुम पूछ सकते हो। पर लेकिन हिरोतो बताता है कि सुरायुकी ने उसको सारी चीजें बता दी है। तभी सारासा एकदम से उठती है एंड फिर हिरोतो को एक कार्ड देती है, जो कि है एबिलिटी इंस्टॉलिंग कार्ड। एंड इस कार्ड की मदद से जो हिरोतो है वो कोई भी रेयर एबिलिटी को इजीली इंस्टॉल कर सकता है एंड उसका यूज कर सकता है। एंड ये देख के जो हिरोतो है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। एंड यहाँ पे सारासा हिरोतो को ये बोलती है कि उसको नेक्स्ट दिन जीतना ही होगा। तभी वहां से सीन कट हो जाता है एंड हमें नोवा को दिखाया जाता है। एंड हमें उसके फोन में कुछ मैसेज दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सामने वाला बंदा उससे बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसी को नेक्स्ट दिन जीतना होगा, जिससे कि वो 7 स्टार बन सके। एंड अगर उसको कोई भी इलीगल या फिर लीगल एबिलिटी चाहिए तब वो उसको बोल सकती है। एंड ये देख के जो नोवा है वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, बट लेकिन तभी वो याद करती है कि कैसे अपने पहले ही दिन हिरोतो ने सभी लोगों को ये बोल
दिया था कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। एंड ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। तभी वो बोलती है कि वो काफी ज्यादा क्यूट एंड क्लेवर है एंड कोई चांस ही नहीं बनता कि वो इस बंदे से हार जाए। तभी वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरोतो और सुरायुकी गेम के लिए जा रहे होते हैं। तभी हिरोतो के पास आमी का कॉल आता है एंड आमी बताती है कि जो प्रोग्राम है वो पास हो चुका है एंड अब वो उसका यूज कर सकता है। जो सुनने के बाद हिरोतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उनके सामने नोआ आ जाती है एंड वो हिरोतो से बोलती है कि ये कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है। बट लेकिन हिरोतो बोलता है कि उसको इस तरीके से ऐसे फालतू की एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड ये सुनने के बाद जो नोआ है वो भी शांत हो जाती है। उसके बाद नोआ उनके साथ जाती है उनका गेम देखने के लिए। गेम की शुरुआत होने से पहले भी सुरायुकी यही बोलती है कि वो उनसे नहीं हार सकती। एंड उसके बाद जो गेम है उसकी शुरुआत होती है। गेम की शुरुआत में प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएशन एबिलिटी का यूज करते हुए जो सुरायुकी है वो सेट ए को ले लेती है, जिसकी वजह से जो हिरोतो है वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में आता है। दूसरी तरफ जो नोआ है वो भी एंजॉय कर रही होती है। एंड उसके बाद जो सुरायुकी है वो अपने दूसरे एबिलिटी का यूज करती है फोकस्ड कंट्रोल, जिसकी वजह से सुरायुकी के पास हिरोतो के नेक्स्ट 3 मूव का कंट्रोल आ जाता है। अपने पहले मूव का यूज करते हुए वो 2 कार्ड जीत जाती है। एंड उसके बाद सेकंड राउंड में वो 2 कॉमनर्स का यूज करती है, जिस वजह से उसको सिंपल एक्सेलरेशन एबिलिटी मिलती है। एंड इस एबिलिटी की मदद से वो सामने वाले प्लेयर के किसी भी एक कार्ड को हटा सकती है एंड वो एक कॉमनर कार्ड को हटा देती है। एंड थर्ड राउंड में वो वापस से जीत जाती है एंड उसके पास 4 और कार्ड्स आ जाते हैं। एंड टोटल में उसके पास अब 7 कार्ड्स हो चुके थे। एंड अब हिरोतो की टर्न थी। बट लेकिन जो हिरोतो है वो सोचने लग जाता है कि कैसे जो सुरायुकी है वो काफी ज्यादा केयरलेस थी, क्योंकि उसको एक और स्पेशल एबिलिटी मिल चुकी थी जो कि है अनडिफिटेड हीरो। पर लेकिन उसने उसको वेस्ट कर दिया। एंड अभी उसके पास 6 कार्ड्स है, 2 कॉमनर्स, एक असैसिन, एक नाइट, एक प्रिंस एंड एक क्वीन। पर तभी वो सोचता है कि जो सुरायुकी है वो इतनी ज्यादा केयरलेस नहीं है। इसका मतलब बस एक ही चीज हो सकता है कि जो सुरायुकी है वो उसको गाइड कर रही है। इसका मतलब ये जो गेम है ये पूरा एक ट्रैप है। अगर वो सुरायुकी को हरा देगा तब पक्का कुछ होने वाला है। उसने पक्का मेरे को कोई ना कोई तो साइन दिया होगा, मेरे को बस नोटिस करना है। एंड फिर वो याद करते हैं कि कैसे जो सुरायुकी है वो ना ही हारना चाहती है एंड ना ही वो जीतना चाहती है। तभी उसको एकदम से याद आता है कि इस गेम में टोटल 21 कार्ड्स थे, बट लेकिन सुरायुकी ने एक कार्ड को हटा दिया है, जिस वजह से अभी करंटली 20 कार्ड्स हैं। एंड इसका मतलब उसको समझ आ चुका है कि अब उसको करना क्या है। फिर अपनी चाल चलने से पहले वो अपनी एबिलिटी को स्टार्ट कर देता है एंड उसके बाद अपने नाइट का यूज करता है, जिस वजह से वो इजीली हार जाता है। जो देख के नोआ कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, पर लेकिन हिरोतो उसको शांत होकर देखने के लिए बोलता है। फिर हिरोतो क्वीन का यूज करता है, बट लेकिन जो सुरायुकी है वो असैसिन का यूज करती है, जिस वजह से वो वापस से जीत जाती है। एंड यहाँ पे जो नोआ है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, पर लेकिन हिरोतो उसको चुपचाप देखने के लिए बोलता है। नेक्स्ट राउंड में हिरोतो प्रिंस का यूज करता है, पर लेकिन सुरायुकी किंग का यूज करती है, जिस वजह से वो वापस से हार जाता है। फिर हिरोतो नाइट का यूज करता है एंड सुरायुकी प्रिंस का, जिस वजह से हिरोतो वापस से हार जाता है। ये देख के नोआ को काफी गुस्सा आ जाता है, बट लेकिन हिरोतो उस पर ध्यान नहीं देता। एंड उसके बाद हिरोतो अपना नेक्स्ट मूव यूज करता है जो कि है कॉमनर का। एंड दूसरी तरफ जो सुरायुकी है वो भी अपने कॉमनर का ही यूज करती है, जिस वजह से जो मैच है वो एकदम ड्रॉ हो जाता है। एंड यहाँ पे जो सुरायुकी है उसको एक और एबिलिटी मिलती है जो कि है रीसेट ऑल, जिसकी मदद से जो सामने वाला ओपोनेंट है उसने जितने भी कार्ड्स को कलेक्ट किया है वो सभी रीसेट हो जाएंगे एंड 0 हो जाएंगे। बट लेकिन हिरोतो के पास कोई भी कार्ड्स नहीं था जो कि उसने जीता है, इस वजह से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड अब हिरोतो की बारी थी एंड हिरोतो के पास बस एक लास्ट कार्ड बाकी था जो कि था कॉमनर का। एंड दूसरी तरफ सुरायुकी के पास 2 कार्ड रह चुके हैं, एक है असैसिन एंड दूसरा है क्वीन। अगर सुरायुकी क्वीन का यूज नहीं करती तब हिरोतो हार जाएगा, बट लेकिन फिर भी हिरोतो उस पर विश्वास करता है। एंड इन द एंड जो सुरायुकी है वो क्वीन का यूज करती है, जिस वजह से हिरोतो हार जाता है। एंड एक स्पेशल कार्ड से हारने की वजह से हिरोतो का जो कॉमनर है वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज कर पाता है जो कि है तोराजन हीरो। एंड इस एबिलिटी का यूज करने से सामने वाले प्लेयर के पास जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सारे 50% हमको मिल जाते हैं। एंड इस एबिलिटी का यूज करते ही हिरोतो के पास एकदम 10 कार्ड आ चुके थे। सुरायुकी के पास एक अनयूज्ड कार्ड था जो कि वो यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि हिरोतो के पास और कोई कार्ड थ्रो करने के लिए नहीं है। इस वजह से सुरायुकी का जो अनयूज्ड कार्ड था वो उसके विनिंग अमाउंट कार्ड्स में ऐड हो जाता है। एंड दोनों के पास 10-10 कार्ड हो चुके थे, इस वजह से ये गेम ड्रॉ हो जाता है। पर लेकिन इन सभी चीजों को देखने के बाद जो नोआ है वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होती एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, पर लेकिन वो चुपचाप वहां से निकलने लगती है। हिरोतो एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देख के नोआ बोलती है कि लड़कियों को ये पसंद नहीं कि कोई भी उनके हाथ को ऐसे पकड़े। पहले हिरोतो उसको बोलता है कि ऐसे डम एक्ट करना बंद करो, तुम्हारा शुरुआत से यही एम था कि तुम मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन से हटा दो। नोआ ऐसे एक्ट करने लग जाती है कि उसको कुछ भी नहीं पता, बट लेकिन सुरायुकी बोलने लग जाती है, मुझे पता है कि तुमने मेरे डिवाइस में एक स्पाइंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसकी मदद से वो उसके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में नजर रख रही है। एंड ये सुनने के बाद हिरोतो भी हैरान हो जाता है। एंड ऊपर से सुरायुकी ये भी बताती है कि ऊपर से ये सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन है कि जो ओनर है डिवाइस का अगर वो हार जाता है तब विनर डिवाइस के अंदर ये चला जाएगा। जो सुन के हिरोतो और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तब और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तभी सुरायुकी नोआ को धमकी देते हुए ये बोलती है कि अगर ये हेडमास्टर को पता चल गया तब उसको पता ही है कि उसके साथ क्या होगा। एंड ये सुनने के बाद जो नोआ है वो काफी तक गुस्से में आ जाती है। वो बोलने लग जाती है कि हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता है। एंड वो बोलने लग जाती है कि जब पहली बार हिरोतो यहाँ पे आया वो एकदम से 7 स्टार बन गया, जबकि उसने एकदम डर्टी ट्रिक्स खेली। वो बताती है कि उसने स्टार्टिंग से काफी ज्यादा मेहनत की, जिस वजह से जो लोग हैं वो हमेशा उसके पास रहते थे, पर लेकिन एक ही झटके में जो हिरोतो है उसने ये सब कुछ छीन लिया। सालों की मेहनत एक झटके में खराब हो गई। एंड यहाँ पे आमी हिरोतो को बोलती है कि शायद उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इस वजह से वो फालतू की बातें कर रही है। एंड यहाँ पे हिरोतो को भी बुरा लगता है क्योंकि उसने कोई भी मेहनत नहीं की थी, पर लेकिन फिर भी वो टॉप पे है। दूसरी तरफ नोआ बताती है कि इस वजह से उसने रिवेंज लेने का ट्राई किया एंड उसने ये सब कुछ सेटअप किया, जबकि ये सब कुछ सेटअप करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हुई, पर लेकिन सब कुछ अब बेकार हो चुका था।
ऊपर से उसने डेविल्स के साथ डील भी की थी, पर लेकिन तभी वो बोलने लग जाती है उसने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो 2 स्टेजेस में काम करता है, यानी कि उसके पास एक बैकअप प्लान भी है। तभी वो बताने लग जाती है कि जो पहला स्टेज है उसमें वो स्पाइंग का काम करता है, पर लेकिन दूसरे स्टेज में वो बैकग्राउंड में काम करता है एंड वो अपने एक क्लिक की मदद से सुरायोकी की जितनी भी डिटेल्स है वो सब कुछ डिलीट कर सकती है। एंड ये सुनने के बाद वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर सुरायोकी इस अकेडमी में और नहीं रह सकती। पर लेकिन वो नोआ को याद दिलाते हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तब वो भी इस अकेडमी में और नहीं रह सकती। एंड ये सुनने के बाद नोआ काफी गुस्से में आ जाती है एंड वो सुरायोकी को एकदम पकड़ लेती है वापस से। फिर वो हिरोतो को बोलने लग जाती है अब वो लोग एक रियल गेम खेलने वाले हैं, वो भी फेयर एंड स्क्वायर। फिर वो एकदम रोते हुए बताने लग जाती है कि उसने अपनी जो सोल है वो बेच दी है एंड अब वो अब वापस नहीं आ सकती। फिर वो बोलने लग जाती है कि अगर तुमको अपनी मेड चैन वापस चाहिए तब सभी लोगों के सामने मेरे सामने गिड़गिड़ाओ एंड सभी लोगों को ये बताओ कि मैं रियल 7 स्टार हूँ एंड वो बस नाटक कर रहा था। हिरोतो को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए एंड आखिर ये डेविल कौन है। एंड दूसरी तरफ जो नोआ है वो धमकी दे रही थी एंड इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।